बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 30 अप्रैल है, बुध का दिन है। और आज से 3 से 4 दिन पहले ईरान के अंदर बंदर अब्बास के ऊपर जो धमाकों की खबरें रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक बड़े पैमाने के ऊपर जानी नुकसान भी हुआ और बड़ी तादाद में जख्मी भी हुए। तकरीबन 800 से ज्यादा जख्मी हुए, 70 से ज्यादा जो है वो लोग जान की बाजी हार गए। लेकिन उसके बाद अब एक और बड़ी खबर जो है वो रिपोर्ट की जा रही है कि जो इस वक्त ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनके करीब धमाकों की खबर जो है वो रिपोर्ट हो रही है, जिसमें ड्रोन फैक्ट्री जो है उसको निशाना बनाया गया है। और बाकायदा तौर पर ईरान को लेकर इस वक्त इजराइल की जानिब से बड़ा दो टोक ऐलान किया गया था और कहा गया था कि ईरान को हम न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देंगे। मतलब वो जो एनरिचमेंट कर रहा है उससे उसे रोका जाएगा बाय हुक और बाय क्रोक। मतलब किसी भी तरीके से, चाहे वो अमेरिका के साथ हो चाहे वो अमेरिका के बगैर हो, वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे। अभी वो जो खबरें रिपोर्ट हुई जब बंदर अब्बास के ऊपर हमला हुआ और वहां पर जो एक शहीद राजाई जो उनके पोर्ट है, वहां पर जब ये धमाकों की खबरें रिपोर्ट हुई, उसके बाद जो उनके एमपी थे उनकी जानिब से ये कंफर्म किया गया। उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं हुआ, बल्कि ये कंटेनर्स के अंदर जो है वो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो है वो नस्ब की गई थी और उन्होंने बाकायदा तौर पर इल्जाम इसराइल के ऊपर लगाया था। एक तरफ जब इजराइल की जानिब से ये सारे का सारा मामला जो है वो इसके ऊपर पुश किया जा रहा है और आप देखिए कि ईरान और अमेरिका जो है वो इस वक्त टॉक्स भी कर रहे हैं और बाकायदा टॉक्स अगर हो जाती हैं और टॉक्स होने के बाद अमन हो जाता है, उनके टॉक्स कामयाब हो जाती हैं, तो उसके बाद जो फलस्तीन का मामला है वो भी सॉर्ट आउट होता नजर आ रहा है और वहां पर गजा जंगबंदी होती नजर आ रही है, क्योंकि उसको लेकर ये अब जो ममालिक हैं उनकी सोच अप्रोच बदलना शुरू हो गई है। लेकिन जो ही ये मामला सामने आया, टॉक्स को कामयाब होते देखा, तो उसके बाद इजराइल की जानिब से उनके जो अपोजिशन लीडर है, उनके वज़ीर आज़म की जानिब से खुलकर यह बयान दिया गया कि हम ये नहीं होने देंगे, हम हमला करेंगे और करेंगे ही करेंगे। जिसके बाद ये खबर जो है वो रिपोर्ट हुई है और उसके बाद अब ईरान की जानिब से जबरदस्त किस्म का जवाब दिया गया है और ईरान की जानिब से जो 2000 मिसाइलों के साथ हमला करने के हवाले से खबर रिपोर्ट हो रही है और बाकायदा तौर पर जो इजरायली अखबार है वो इसे कंफर्म कर रहे हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर कि जो ईरान है वो इस वक्त इजराइल के ऊपर 2000 मिसाइलों से हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से ये वॉर ऑफ सर्वाइवल है और जो ईरान के साथ और इजराइल इस वक्त आपने सामने और मामला, क्योंकि इस वक्त पूरे का पूरा सिनेरियो तब्दील करता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना, रशिया, ईरान और फिर यूरोप जो है वो भी एक साइड पर होते हुए मिडल ईस्ट के साथ एंगेज करते हुए दिखाई दे रहे, जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करके रख दिया। कैसे ये भी आपके सामने रखना। और फिर इस वक्त बड़ी फतह हुई है और बाकायदा तौर पर अब जो बरतानिया है वो फलस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से मैदान में उतर चुका है और बाकायदा जो स्टार्मर उनके वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से बाकायदा इस रियासत के हक में वोट जो है वो दे दिया गया है। ये इससे बड़ी और क्या फतह होगी, ये क्या तमाम तो डिटेल्स है, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो मिडल ईस्ट है वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। एक वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है और बल्कि यूं कह लें कि उसकी बुनियाद रख दी गई है। चाइना लीड कर रहा है, रशिया लीड कर रहा है। जो वॉशिंगटन के अंदर फैसले होते थे अब वो वहां पर मॉस्को और फिर दूसरी जानिब जो बीजिंग के अंदर हो रहे हैं। और इस वक्त जो मिडल ईस्ट है वो इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर की प्लेयर के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। और क्योंकि इस वक्त आप देखें कि जो भी फैसले होते थे, मिसाल के तौर पे अगर इजराइल कहता था कि ऐसा है तो यूरोप कहता था वैसा है, लेकिन अब जो यूरोप है वो अमेरिका का उस तरह से इत्तेहादी नहीं रहा और अमेरिका के इत्तेहादी ना रहने की वजह से पूरे का पूरा सिनेरियो तब्दील हो चुका है। अब देखिए कि जिस तरह से हालात बदल चुके हैं और अब क्योंकि मिडिल ईस्ट के साथ जो है वो यूरोप की जो है वो एक बुनियाद बनती है, वो रास्ता बनता है और वहां से जितनी भी वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और जितनी भी उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को लेकर जो मिडिल ईस्ट है उसके एक बड़ा अहम तरीन किरदार है, वो वहां पर इन्वेस्टमेंट भी लेके जा रहा है। लेकिन यहां जब अमन नहीं होगा तो पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। अब देखिए कि जो नेतन्याहू उसको यही चीज भा नहीं रही, क्योंकि उनके साथ अग्रीमेंट हो रहे हैं सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई जो उसके वहां पर उनके साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं, मुआहदे हो रहे हैं और वहां पर एक बिजनेस है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है। तो हेजमनी यहां पर जो है वो हिट हुई, जिसकी वजह से नेतन्याहू जो है उसको ये एक आंख नहीं भाया और उसने कहा कि ये तो पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो जाएगा, जिसकी वजह से उसने इन टॉक्स को जो कि जो इस वक्त ईरान की टॉक्स हैं
और अमेरिका के टॉक्स, इनको सबोताज करने के लिए उसने पूरे का पूरा प्लान तरतीब दिया। और ना सिर्फ ये, बल्कि दूसरी जानिब जो फलस्तीन है वो उसका हक तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं। जो फ्रांस जो है वो फलस्तीन के हक में खड़ा है, यूरोपियन कंट्रीज उसके हक में खड़े हैं। अभी खबर क्या आ रही है? खबर यह है कि इस वक्त ईरान के अंदर जो है वो ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के करीब धमाके हुए, और वो भी बाकायदा तौर पर जो उनकी ड्रोन फैक्ट्री है उसको निशाना बनाया गया, क्योंकि ईरान जो है ड्रोन बनाने के अंदर खुद कफील है, और एक पूरी दुनिया के अंदर उसकी कामिकाज ड्रोन, और जो कि रशिया, चाइना, वो इसको यूटिलाइज इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी खबर क्या है? खबर इजराइल हयोम की जानिब से रिपोर्ट की गई कि मेजर एक्सप्लोजन एट डिफेंस फैसिलिटी इन ईरान, जो इनकी डिफेंस फैसिलिटी है ईरान के अंदर, वहां पर बड़े धमाके जो है वो रिपोर्ट हुए। मजीद क्या कहा जा रहा है? ईरानी मीडिया रिपोर्टेड एक्सप्लोजन एट अ कंपनी लिंक्ड टू द ड्रोन इंडस्ट्री इन अस्फहान सेंट्रल ईरान। मतलब जो उनकी ड्रोन इंडस्ट्री है उसके साथ लिंक्ड कंपनी जो है, वहां पर ये धमाकों की खबरें जो है वो रिपोर्ट हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज इसी वक्त नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट है जो कि इस्राएली मीडिया ने रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी नेतन्याहू पुश फॉर मिलिट्री ऑप्शंस एज टॉक्स कंटिन्यू। मतलब जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के टॉक्स चल रही हैं उसके दौरान मिलिट्री ऑप्शन के ऊपर गौर करने की बात की जा रही है, उसके थ्रू हमला करने की बात की जा रही है। While the Israeli military has increased its operational readiness to target Iran's nuclear program, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको टारगेट करने की रेडीनेस उनकी मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो चुकी है, और वो उसको बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी पहले ये जो वाकया पेश आया है ड्रोन फैक्ट्री के अंदर, इस हवाले से जबकि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर साइट्स को लेकर पहले अगर कहा जाए कि जी पहले जो धमाका था वो नहीं था, अच्छा वो भी इसमें बैकएंड के ऊपर कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अभी आप देखिए कि वहां पर एक हमला होता है, उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है वो एक ड्रोन फैक्ट्री, और वो भी न्यूक्लियर साइट्स के करीब हो जाता है। ये बेसिकली ट्रिगर करने की कोशिश हो रही है। ईरान जो है उनके पास सिनेरियो और है, ईरान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसमें वो खुद कफील है, लेकिन यहां पर जब वो आगे से मिसाइल हमला करेगा या कुछ ऐसी हरकत करेगा तो इजराइल जवाब बनाकर ईरान के ऊपर हमला कर देगा। देखिए जी उसने हमारे ऊपर किया है। तो ये ट्रिगर करने की, पुश करने की, ताकि एक जवाब बनाकर इन टॉक्स को सबोताज किया जाए और इनके ऊपर भरपूर हमला किया जाए। अभी आप देखिए खबर क्या है? इन अ रेयर पब्लिक डाइवर्जेंस फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट नेतन्याहू कॉल्ड ऑन संडे फॉर द कंप्लीट डिसमेंटलिंग ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिजेक्टिंग एनी डील। मतलब किसी भी डील को वो रिजेक्ट करते हुए ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यूक्लियर के हवाले से उसको वो डिसमेंटल करने का मुकम्मल तौर पर फैसला कर चुके हैं। अभी जो तस्नीम एजेंसी है ईरान की, उसकी जानिब से बताया गया, उसने कोट किया ईरानियन ऑयल पाइपलाइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वो रिकॉर्डेड एन अटैक एवरी 3 days ऑन द कंपनीज लाइंस लास्ट ईयर। मतलब पिछले 1 साल के अंदर हर 3 दिन के बाद उनके ऊपर जो साइबर अटैक हो रहे हैं, और वो ये जो हमले वहां पर हो रहे हैं, और वहां से चुराने की मामलात, डेटा चुराने की, ऑयल के हवाले से वो सारी की चीजें समझ आ रही हैं। लेकिन जो इजरायली मीडिया है उन्होंने रिपोर्ट किया कि ईरान ओन्स 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेबल फॉर रीचिंग इसराइल। मतलब जो वाला न्यूज की जानिब से रिपोर्ट किया क्या, और बताया गया कि ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि इसराइल तक रसाई हासिल करने की, डायरेक्टली वहां पर पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। और इस हवाले से as Iran and the US conclude another round of nuclear talks in Muscat, Israel grows anxious over Iran's missile arsenal and Trump's next move. वो वाजे कर रहे हैं कि ये एक बड़ा खतरा है, और ईरान की जानिब से बड़ा दो टूक अंदाज में ये भी कह दिया गया कि अगर ये मामला ऐसा होता है और हमारी उनकी सालमियत के लिए मसला होता है, जिस तरह से उन्होंने ये खेल खेला है, तो हम भरपूर तरीके से हम ऐसा, अब देखिए ना, अगर 2000 मिसाइल अगर आप एक चलते हैं और आगे से आपके जितने भी डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, हाइपरसोनिक हो, तो कितने मिसाइल रोक लेंगे? एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तबाही जो है वो फिर नजर आती है। लेकिन अभी जो इस वक्त हालात हैं वो तेजी के साथ तब्दील हो रहे, और मंजरनामा बहुत फास्टली ये बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो पेजिशकियान हैं और उनकी दूसरी जानिब जो सऊदिया है, उनके दरमियान भी राब्ते हो रहे हैं, और ये बहुत तेजी के साथ एक अलायंस उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी खबर क्या है कि इस वक्त IRNA कोटिंग द स्पीकर ऑफ द ईरानियन पार्लियामेंट, एनी अटैक ऑन ईरान मींस इग्नाइटिंग अ पाउडर केक दैट विल एक्सप्लोड द एंटायर रीजन। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान के ऊपर किसी किस्म का हमला होता है तो इसका मतलब ये है
कि पूरे के पूरे रीजन को इग्नाइट कर दिया गया, पूरे के पूरे रीजन को वो आग के अंदर झोंक दिया गया है, तो ये हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब पूरी दुनिया इस मामले को कंट्रोल करने की कि ये आमने सामने ना आ जाए। अभी जो मैंने कहा कि फलस्तीन की रियासत के हवाले से वही एक बड़ी अच्छी खबर है। उसकी रीजन यह है कि 1 साल 7 महीने हो चुके, अभी तक वहां पे दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। लेकिन जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट यूरोप को प्रेशराइज कर रहा है कि यहां पर जो गजा जंग बंदी होनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि आगे मामला क्या होने हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और ये जंग बंदी नहीं होती है तो यहां पर एक अनसर्टेनिटी है, एग्रीमेंट नहीं हो सकते, मुआहदे नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ा जा सकता, प्रोजेक्ट नहीं लगाए जा सकते। तो इस वजह से अब यूरोप जो है, फ्रांस, वो बाकायदा तौर पर मैदान में है, वो आए और उन्होंने जंगबंदी के हवाले से प्लान ऑफ एक्शन जो है वो दे रहे हैं। दूसरी जानिब जो स्टारमर है वो मैदान में आ गए। स्टारमर की जानिब से क्या कहा गया, जो यूके प्राइम मिनिस्टर है, स्टारमर खुद को एक ज़ायनिस्ट कहते हैं और बहुत बड़ा वो कहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, स्टारमर टू होस्ट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी लीडर एंड शो स्टेडफास्ट सपोर्ट। मतलब वो अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी लीडर जो है उनके साथ जो है वो बाकायदा तौर पर भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू होस्ट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पीएम इन लंदन, उन्होंने लंदन में उनको होस्ट किया और जो फलस्तीनी अथॉरिटी है और बाकायदा तौर पर उनके साथ मुलाकात की लंदन के अंदर। यूके वॉज टू सपोर्ट 2 स्टेट सोल्यूशन एज पैलेस्टीनियन पीएम मीट्स स्टारमर। जो फलस्तीनी प्राइम मिनिस्टर है, जब वो स्टारमर के साथ मिला तो यूके ने बाकायदा तौर पर उनको 2 स्टेट सोल्यूशन की यकीन दहानी करवाई। और फिर साथ ही साथ जो डेविड लैबे है, जो कि इनके वज़ीर खारजा हैं, उन्होंने कहा था यूके इज कमिटेड टू अर्जेंटली एडवांसिंग पैलेस्टीनियन स्टेटहुड एज अ की पार्ट ऑफ 2 स्टेट सोल्यूशन, द ओनली पाथ टू लास्टिंग पीस फॉर इजरायलीज एंड पैलेस्टीनियंस। मतलब वो ये कह रहे हैं कि यूके ने बाकायदा तौर पर ये कमिट किया है कि वो जितना जल्दी हो सके फलस्तीनी रियासत को बनाया जाए और 2 स्टेट सोल्यूशन जो है इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये सिर्फ एक रास्ता है जो कि फलस्तीनी और इजरायली दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो ये उसके लिए वो अपना किरदार अदा करते दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर मजीद जेएनएस ने क्या रिपोर्ट किया, यूके पैलेस्टीनियन अथॉरिटी साइन एमओयू टू बूस्ट 2 स्टेट एफर्ट्स। मतलब यूके और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दोनों ने एमओयू साइन किया और बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है इसका वाहिद हल है, उसको ये बूस्ट करने की, इनकी एफर्ट्स को बूस्ट करने की भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे और वो इनके साथ खड़े हैं। यूके एंड पैलेस्टीनियन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एमओयू, जिस तरह से मैंने आपको बताया, उसके लिए भरपूर तरीके से उन्होंने साथ दिया। फिर डेविड लैमे कहते हैं, वी आर बूस्टिंग आवर सपोर्ट टू द पैलेस्टीनियन पीपल एंड वर्किंग इन पार्टनरशिप टू रिफॉर्म एंड एम्पावर द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। मतलब हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को एम्पावर करने और ये जो इस वक्त पार्टनरशिप है उसको बढ़ाने की, ताकि फलस्तीनी रियासत के कयाम के अंदर आसानी हो, हम इसके लिए भरपूर तरीके से इनके साथ खड़े हैं। तो ये जनाबे वाला इस वक्त का सिनेरियो, ये इस वक्त अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।